स्टारडस्ट, पृथ्वी का रक्षक। वर्ष 3050। आकाश नगरी। आकाश नगरी धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा थी। हिमालय की चोटियों पर स्थापित यह ऊर्जा कुशल गगनचुंबी इमारतों और हवाई गलियों का एक चमचमाता शहर था। वहां के निवासी शांति और समृद्धि में रहते थे, प्रकृति के साथ सद्भाव बनाए हुए। परंतु इस सुंदर भूमि को खतरा था। अग्निशिखा, एक जलता हुआ ग्रह जो क्षितिज पर एक लाल धब्बे की तरह बढ़ रहा था। अग्निशिखा कैसे अस्तित्व में आई, यह रहस्यमय है। कुछ का मानना है कि यह एक मृत तारे का अवशेष है, जबकि अन्य बताते हैं कि यह किसी अज्ञात सभ्यता द्वारा निर्मित एक विशाल हथियार है। जो भी हो, अग्निशिखा का आगमन विनाश का पर्याय बन गया। उसके भीतर एक अकल्पनीय ऊर्जा समेटे हुए था जो पृथ्वी को भस्म कर सकती थी। वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की कि कुछ ही दशकों में अग्निशिखा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगी, जिससे ग्रह पर जीवन संभव नहीं रहेगा। यह खबर पूरे आकाश नगरी में आग की तरह फैल गई। आनंद की बजाय हर चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। बच्चे रातों को डर से सो नहीं पाते थे। बूढ़े लोग अपने ग्रह के विनाश की कल्पना से कांप उठते थे। मीडिया लगातार खबरें दिखाता था, विशेषज्ञ चर्चाएं करते थे, लेकिन भय का साया हर किसी के मन पर छाया हुआ था। आशा लगभग खत्म हो चुकी थी जब सरकार ने प्रोजेक्ट स्टारडस्ट की घोषणा की। यह एक गुप्त परियोजना थी जिसका उद्देश्य पृथ्वी की रक्षा के लिए एक अद्वितीय रक्षक बनाना था। इस परियोजना के परिणाम स्वरूप अवीर जन्मा, जिसे स्टारडस्ट के नाम से जाना गया। अवीर आधा मशीन आधा इंसान था। उसे तारामंडलों की शक्तियों से लैस किया गया था, जिससे उसे अलौकिक गति, शक्ति और ऊर्जा का नियंत्रण प्राप्त हुआ। वह पृथ्वी का अंतिम रक्षक था, मानवता की एकमात्र उम्मीद। आकाश नगरी की चमचमाती गगनचुंबी इमारतों से दूर एक गुप्त प्रयोगशाला में प्रोजेक्ट स्टारडस्ट चल रहा था। यह पृथ्वी को बचाने का अंतिम प्रयास था, लेकिन जिस तरह से रक्षक चुना गया वह किसी को स्वीकार नहीं था। प्रोजेक्ट स्टारडस्ट की जानकारी सरकार के उच्चतम स्तरों तक ही सीमित थी। चुने हुए वैज्ञानिकों ने जानवरों पर प्रयोग शुरू किए, लेकिन नैतिक मुद्दों और तकनीकी खामियों के कारण उन्हें असफलता मिली। जब विनाश का समय नजदीक आने लगा, वैज्ञानिकों ने मानव विषयों को शामिल करने का गंभीर फैसला लिया। शुरुआत में प्रोजेक्ट वैज्ञानिकों ने स्वेच्छा से जुड़ने के लिए योग्य लोगों की तलाश की। वे ऐसे व्यक्तियों की खोज कर रहे थे जिनमें साहस, बलिदान की भावना और पृथ्वी के लिए प्रेम कूट कूट कर भरा हो। परंतु जब प्रयोग की गंभीरता और शरीर में मशीनरी लगाने की तकनीकी जटिलताओं का पता चला, तो हर एक व्यक्ति ने मना कर दिया। निराश वैज्ञानिकों के सामने एक नैतिक दुविधा खड़ी हो गई। समय कम था, अग्निशिखा का खतरा बढ़ रहा था। आखिरकार उन्होंने एक कठोर फैसला लिया। उन बच्चों को चुना जाए जो अनाथ थे, जिनका कोई नहीं था, जिनकी आवाज को कोई नहीं सुनेगा। अवीर उन्हीं अनाथों में से एक था। सड़कों पर पलने बढ़ने वाला, होशियार और दयालु, वह वैज्ञानिकों की नजरों में उपयुक्त उम्मीदवार बना। परंतु अवीर के मन में सपने थे, आशाएं थीं। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद भी उसने हार नहीं मानी थी। वह उनका वादा पूरा करना चाहता था, एक सम्मानजनक जिंदगी जीना। जब वैज्ञानिकों ने उसे प्रोजेक्ट स्टारडस्ट के बारे में बताया, तो अवीर ने साफ इनकार कर दिया। उसने अपनी इच्छा स्पष्ट की। वह अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, अपने माता पिता की यादों को जिंदा रखना चाहता है। वैज्ञानिकों ने उसे मनाने की कोशिश की, पृथ्वी के लिए बलिदान की बात कहकर, नायक बनने का लालच देकर। पर अवीर अडिग रहा, लेकिन उसकी इच्छा का कोई सम्मान नहीं किया गया। अनाथ होने का फायदा उठाते हुए उसे जबरन प्रयोगशाला ले जाया गया। वह चीखा, विरोध किया, लेकिन उसकी आवाज को दबा दिया गया। मजबूरन उसे दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उसके शरीर में मशीनरी लगाई गई, जिससे उसे अलौकिक शक्तियां तो मिली, लेकिन साथ ही एक भयंकर दुख भी। अब वह अवीर नहीं, बल्कि स्टारडस्ट था। एक आधा इंसान आधा मशीन। उसके शरीर पर जख्म थे, उसके दिल में गुस्सा था और उसकी आत्मा में सवाल थे। क्या वह वास्तव में पृथ्वी का रक्षक था या सिर्फ एक प्रयोग का शिकार? क्या उसकी स्वतंत्रता, उसकी इच्छाएं मायने ही नहीं रखती थीं? इन सवालों के साथ स्टारडस्ट आगे बढ़ा। वह प्रशिक्षण लेता है, अपनी शक्तियों को समझता है और अग्निशिखा से लड़ने के लिए तैयार होता है।
लेकिन उसके अंदर की ज्वाला अभी बुझी नहीं है। वह न सिर्फ अग्निशिखा से लड़ेगा, बल्कि उन लोगों से भी जिन्होंने उसे उसकी इच्छा के खिलाफ मशीन बना दिया। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं है अग्निशिखा से, बल्कि अपने अधिकारों के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए और एक ऐसी दुनिया के लिए है जहां किसी को भी अनिच्छुक रक्षक नहीं बनाया जाएगा।